नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों को नमस्कार। पुनः मैं एक सच्ची कहानी लेकर सभी दर्शकों के पास आया हुआ हूँ और एक ईमानदार सच्चे अफसर की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में 1993 के दौरान एक चर्चा का विषय थी और यूपी पुलिस में एक ऐसे ईमानदार इंस्पेक्टर थे जिनसे आईपीएस और बड़े बड़े नेता भी भयभीत रहते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। ASTV 24 का मैं राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे आपको एक सच्ची वारदात की कहानी सुनाने जा रहा हूं और यह कहानी है एक ऐसे जाबाज ईमानदार इंस्पेक्टर की जिसे आप सुन करके और उसे सलाम करने से नहीं पीछे हटेंगे। दौर था 1993। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। एक दिन नेताजी और जो छोटे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कहे जाते थे आजम खां और उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय विजय शंकर माथुर, ये तीनों लोग सीएम आवास पर मौजूद थे और बातों बातों में एक बात निकलती है। आजम खां जी के मुंह से कहते हैं मुख्यमंत्री जी से, नेताजी से कि नेताजी, एक बढ़िया ईमानदार इंस्पेक्टर आप हमारे जनपद रामपुर में पोस्ट करा दीजिए। मुख्यमंत्री से एक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की बात होती है और ज्यों ही नेता मुलायम सिंह यादव जी डीजीपी की तरफ देखते हैं और डीजीपी महोदय से कहते हैं कि क्या कोई ऐसा इंस्पेक्टर आपकी निगाह में है। अब एक मुख्यमंत्री डीजीपी से कह रहा हो तो डीजीपी की क्या मजाल है जो ना कर जाए। उन्होंने कहा सर है, और मैं जल्द ही उसकी पोस्टिंग मंत्री जी के गृह जनपद रामपुर में कर देंगे। डीजीपी साहब ने पोस्टिंग की बात नेताजी से की और दूसरे दिन डीजीपी महोदय ने जानकारी की कि रामपुर किसे भेजा जाए। कई वरिष्ठ आईपीएस मौजूद थे, आईजी, डीआईजी। मुख्यमंत्री का आदेश था ऐसे इंस्पेक्टर के लिए। सभी लोगों ने एक नाम सुझाया और वो नाम था इंस्पेक्टर यस लौर साहब का। यस लौर यानी सुरेंद्र कुमार सिंह लौर, जिनकी मैं कहानी पहले भी सुना चुका हूं। ये दोबारा दूसरी कहानी उनको मैं सुनाने का मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं। यस लौर का जब नाम आया तो कहा कि देखो यस लौर की इस समय पोस्टिंग कहां है। यस लौर की ये बात थी कि बेचारे 1-2 महीने से ज्यादा किसी थाने पे नहीं रुक पाते थे। क्यों नहीं रुक पाते थे? हर छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, किसी की सरकार हो, हर नेता यही चाहता है, पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहता है कि जो अफसर हैं वो हमारी हाँ हजूरी करते रहें, हमारे आदेशों का पालन करते रहें, जो हम कहें वही सत्य हो। ऐसी मनोविकृति नेताओं के बीच रहती है कि हाँ हजूरी हो। लेकिन एस लौर जो इंस्पेक्टर थे वो इससे कहीं अलग थे। ना उन्हें किसी नेता की जरूरत थी, ना किसी अधिकारी की जरूरत थी। उनकी जहां पोस्टिंग होती थी वो बड़े ही नेकी और ईमानदारी के साथ काम करते थे और उनका ये मन रहता था, उनकी भावना रहती थी, उनका प्रयास रहता था कि मेरे द्वारा जो भी निर्णय हो वो सत्य हो।
जब पता किया जाता है तो उस समय यस लौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में पोस्ट थे और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को जो प्रशिक्षु पुलिस वाले थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको पढ़ाने का काम करते थे। ज्यों ही मैसेज पास होता है कि यस लौर को रामपुर भेजा जा रहा है, ज्यों ही ये सूचना इंस्पेक्टर यस लौर साहब को मिलती है, वो परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि रामपुर मेरे लायक शहर नहीं है। वो आते हैं और डीआईजी साहब से मिलते हैं कि सर मेरी आपने पोस्टिंग रामपुर कर दी है और सर रामपुर जो है वो मेरे काबिल नहीं है, मुझे रामपुर न भेजा जाए। डीआईजी साहब ने कहा ये पोस्टिंग मैंने नहीं की है, ये फरमान पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय का है। तो डीआईजी से कहते हैं एसएस लौर कि सर मुझे एक बार डीजीपी साहब से मिलवा दीजिए। कहते हैं ठीक। अगले दिन एसएस लौर साहब डीजीपी महोदय से मिलते हैं और कहते हैं कि सर, हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं सर कि मुझे रामपुर न भेजा जाए, रामपुर मेरे लायक शहर नहीं है, कहीं भी मुझे भेज दिया जाए लेकिन रामपुर न भेजा जाए। लेकिन डीजीपी महोदय कहते हैं कि नहीं, ये मांग जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, नेताजी की है, मुलायम सिंह यादव जी की है, इसलिए आपको रामपुर जाना होगा। किसकी मजाल जो डीजीपी का आदेश फरमान काट दे। यस लौर कहते हैं ठीक है और यस लौर रामपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। यस लौर रात में रामपुर पहुंचते हैं और रामपुर के स्टेशन पर बेचारे सारी रात काट लेते हैं और सुबह स्टेशन पर ही मंजन ब्रश करके, स्नान करके और एसएसपी कार्यालय पहुंचते हैं। जो ही एसएसपी कार्यालय पहुंचते हैं, एसएसपी देखते हैं, अच्छा हाँ लौर आ गए, जी सर, जय हिंद करते हैं और कहते हैं ठीक है। कहीं कहाँ रहे? कहीं सर रात में आ गया था, मैंने स्टेशन पर अपनी रात गुजारी। उन्होंने कहा फोन किया होता भाई, कोई होटल की व्यवस्था करा देते। कहा कि मैं, लौर साहब ने कहा, उनका सादा जीवन था, उन्होंने कहा एक जोड़ी मेरे पास कपड़ा है और कुछ है नहीं, मैं किस होटल में रुकूं? कल को होटल वाले के खिलाफ यदि मुझे कार्रवाई करनी पड़े तो मैं कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाऊंगा? इसलिए मुझे किसी के रहमो करम पे नहीं रहना है और मैं अपनी तरीके से अपना समय मैं काट लूंगा। कहते हैं ठीक है। लौर साहब जब यह बात सुनते हैं कि चेयरमैन ने मारा है तो कहते हैं चलो फिर देखते हैं। जो पीड़ित व्यक्ति आया था दुहाई दे रहा था कि सर उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। और क्यों पंगा लेता? क्योंकि वो रामपुर के जो मंत्री थे, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, आजम खां साहब, चूंकि उनका चहेता वो चेयरमैन था, उनका रिश्तेदार था वो चेयरमैन। तब तक पीछे से एक सिपाही की आवाज आती है, सर ये नगर पंचायत के जो चेयरमैन साहब हैं, इनके ऊपर का कुछ दिन पहले सीआरपीसी की धारा 307 के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, किंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात जब लौर साहब सुनते हैं तो कहते हैं वाह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तुरंत गाड़ी लौर साहब की निकलती है, हमराही साथ में आते हैं, पुलिस फोर्स साथ में होता है थाने का, और वहीं पहुंच जाते हैं जहां की ये घटना है, जहां पर ये मारपीट हुई थी। जब पहुंच जाते हैं तो देखते हैं चेयरमैन साहब मौजूद होते हैं और जब इंस्पेक्टर साहब को देखते हैं, लौर साहब को, तो कहते हैं हाँ बताइए सर क्या है? तो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको आपने मारा पीटा, इसने आपके खिलाफ तहरीर दी है। तो कहता है, आप शब्दों से नवाजते हैं लौर साहब के सामने, ये साला जो है बहुत बदतमीज है, नेतागिरी करता है।
और इस समय नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसलिए हमारा चुनाव साला खराब करना चाहता है। और बहुत सारी बातें लाहौर साहब के सामने वो चेयरमैन बोल गया। लाहौर साहब कहते हैं, ठीक है चेयरमैन साहब, इसकी बात छोड़िए, आपके ऊपर जो कुछ दिन पहले फला व्यक्ति ने धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था, मैं उसके तहत आपको गिरफ्तार करता हूं। ज्यों ही ये शब्द होते हैं लाहौर साहब के कि चेयरमैन साहब की घिघी बन जाती है, हलक सूख जाती है, और जो उनकी वाणी थी वो एकदम उस पर ब्रेक लग जाती है और घिघी बन जाती है। एसएसपी रामपुर कहते हैं कि ठीक है लाहौर, तुम नहीं किसी होटल में रुकोगे, तो जब तक तुम्हारी पोस्टिंग नहीं होती है, कल तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी, और तब तक आज जाकर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुक जाओ। लाहौर साहब कहते हैं ठीक है, जैसा आदेश सर। दूसरे दिन जनपद रामपुर का एक थाना है स्वार, जो कि स्वार एक कस्बा भी है, नगर पंचायत भी है। वहीं पर अगले दिन एसएस लाहौर साहब की पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग होने के बाद में दूसरे दिन मिलने वालों का तांता लगा होता है। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं, कोई मिठाई लेकर के जाता है, कोई अच्छे नंबर पाने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाता है कि इंस्पेक्टर साहब के हम ही सबसे बड़े खास व्यक्ति बन जाएं। ऐसे में आते रहे जाते रहे, और ये एक व्यक्ति जो कि बहुत महंगी मिठाई लेकर के आता है, और जब थाने में प्रवेश करता है तो सभी से हाथ मिलाता, नमस्कार सलाम दुआ होता हुआ चलता है, अपना रुतबा दिखाते। यस लाहौर ये देख रहे थे बैठे, जब उनके पास जाता है तो नमस्कार करता है। लाहौर साहब कहते हैं फरमाइए, तो वो बंदा बताता है कि मैं इस स्वार नगर पंचायत का चेयरमैन हूं, और मैं आया हूं, आप हमारे शहर में आए, हमारे थाने पर आए, इसलिए आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। लाहौर साहब को मिठाई देने का प्रयास करता है। लाहौर साहब कहते हैं मैं मीठा उठा तो खाता नहीं हूँ, मैं कच्ची गुड़ खाता हूँ, वो भी मेरे पास मौजूद है, और मैं लौकी तोरई भिंडी इसके सिवा कुछ नहीं खाता पीता हूँ, इसलिए मिठाई जो है ये आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को खिला दें। और मीठा नहीं खाते हैं लाहौर साहब। ये क्रम चला ही कि 2, 4, 5 दिन, एक हफ्ता गुजरा लाहौर साहब का उस थाने में, कि एक दिन एक व्यक्ति चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ थाने आता है और कहता है कि सर मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया है, मुझे बहुत ही बेरहमी से लोगों ने मारा है। लाहौर साहब कहते हैं किसने मारा है? वो कहते हैं कि सर यहाँ के जो चेयरमैन हैं नगर पंचायत के, उन्होंने मुझे मारा है। चेयरमैन साहब अब लाहौर साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सर इस समय चुनाव है, और चुनाव के दरमियान आप ऐसा ना करें, मैं थाने आकर के आत्मसमर्पण कर दूंगा। लेकिन लाहौर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी भी प्रकार की गुंडई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने जो किया है, आपको उसके तहत 307 के तहत मैं गिरफ्तार करता हूं, और गिरफ्तार करके और नगर पंचायत में गाड़ी के साथ लेकर के चल देते हैं। जैसे आपने फिल्मों में सीन देखा होगा, वही सीन रामपुर के नगर पंचायत स्वार की है। वो 1993 का साल था। अब लोग तमाशा देखते हैं, चूंकि क्यों ना तमाशा देखें, क्योंकि वहां पर नाम बार बार आ जाता था आजम खां साहब का, और आजम साहब का मतलब था मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। लोग तमाशबीन बन करके देखते रहते हैं, और थाने तक लाहौर साहब जो हैं वो थाने तक नहीं पहुंचा पाते हैं चेयरमैन को, और वहां पर पहले से ही थाना क्षेत्र के सीओ महोदय पहुंच जाते हैं।
जब अंदर प्रवेश होता है, देखते हैं सीओ साहब मौजूद हैं। कहते हैं, अरे लौर, तुमने ये क्या किया? तुम चेयरमैन साहब को पकड़ लाए। तुम जानते हो चेयरमैन, यानी बवाल हो जाएगा कस्बे में, पूरा बवाल हो जाएगा चारों तरफ। और ये आजम खां साहब के खास नुमाइंदे हैं, खास उनके रिश्तेदार हैं, तुमको ऐसा नहीं करना था। लौर साहब ने कहा, सर अब जो कर लिया सो कर लिया। अब लौर साहब के सामने सीओ गिड़गिड़ाता रहता है और लौर साहब ले जाकर के चेयरमैन को तुरंत ही दाखिल कर देते हैं और जीडी में तस्करा पड़ जाता है। कुछ ही समय गुजरा था कि एसएसपी साहब भी हांफते हुए, उनकी भी गाड़ी हूटर बजाते हुए थाने के अंदर प्रवेश करती है और कहती है कि लौर, तुमने ये क्या किया? इसीलिए तुम्हारी पोस्टिंग यहां कराई गई थी, इसीलिए तुम्हारी यहां पोस्टिंग कराई गई थी। एसएसपी रामपुर एसएस लौर को घेर में लेना चाह रहे थे, लेकिन लौर तो लौर हैं, उनके ऊपर कोई कुछ असर नहीं पड़ा। उन्होंने सीधे कहा कि सर मैंने जो कर लिया सो कर लिया, गिरफ्तारी हो गई, जीडी में दर्ज हो गई। अब आप लोग चाहें तो इन्हें ले जाएं और आप लोग जैसा चाहें, मैं नहीं छोड़ने वाला। अब क्या थे, एक तरफ ये भी था कि मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश पर लौर की पोस्टिंग हुई है यहाँ, और दोनों ही अधिकारी वहां पर बौने हुए और उनको अपने मुंह की खानी पड़ी और दोनों लोग वहां से चलते बने। एसएसपी और सीओ दोनों चले आए। उसके बाद में क्या था, चालान होता है चेयरमैन साहब का और अगले दिन ही एक वायरलेस मैसेज पास होता है कि एसएसपी रामपुर के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है और उसी के तहत डीजीपी के द्वारा एसएस लौर का ट्रांसफर बरेली कर दिया जाता है। एसएस लौर जो जाते हैं और डीजीपी साहब से मिलते हैं और कहते हैं, सर जो हुई ऑफिस में प्रवेश करते हैं, इधर जय हिंद करते हैं लौर साहब, और उधर एसएस डीजीपी महोदय जो कि विजय शंकर माथुर थे उस समय, उनका यही कहना होता है कि यार लौर, तुम सही कह रहे थे कि ये रामपुर जो है ये तुम्हारे योग्य नहीं है। मैंने ये जो सच्ची कहानी है, जो सच्ची घटना है, आपको सुनाने का काम किया। ऐसे अधिकारियों के प्रति मैं भी उन्हें नमस्कार और प्रणाम करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। नई कहानी एसएस लौर साहब की लेकर के हम पुनः आएंगे दोबारा। एक ऐसी कानपुर की घटना है जो लौर साहब की, वो आपको सुनाएंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के पेशकार और सीओ को इन्होंने हथकड़ी डाल करके अंदर कर दिया था। ऐसी कहानी लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।